नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 12th की यह ऑनलाइन क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जनरल इन केस ऑफ शेयर इशू फॉर कैश। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि नकद के आधार पर अंशों के निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टियां। जो हम शेयर को कैश के बेस पे इशू करेंगे, उससे रिलेटेड उस कंडीशन में कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती है वो हम आज पढ़ेंगे। मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं जनरल एंट्रीज का। अमाउंट इन रुपीस, डेबिट क्रेडिट। डेबिट का मीनिंग डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट का मीनिंग क्रेडिट रिकॉर्ड। LF लेजर फॉलोड। पर्टिकुलर डेट। जनरल इन द बुक्स ऑफ। जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, उस कंपनी का नाम हम लिख देंगे। बच्चों, बिना हेडिंग के आप कभी भी कोई सॉल्यूशन कंप्लीट मत करना। कभी भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है अकाउंट से रिलेटेड, आप कोई स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं या जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना जरूरी है। आपके शरीर में अगर गर्दन के ऊपर का हिस्सा दिखना बंद हो जाए तो आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हर कोई आपको देखते ही नहीं पहचान सकेगा। तो वह क्यों? क्योंकि गर्दन के ऊपर का जो ये हिस्सा है, यही हमारी पहचान है। हमें कोई भी देखते ही एक बार में पहचान लेता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा है, उससे आप पहचान रहे हैं कि गालो सर आपको पढ़ा रहे हैं। हेडिंग। कॉलेज लेवल में जब आप जाएंगे, 16 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपने ओनली हेडिंग नहीं लिखा तो 16 में से 4 मार्क्स का तो हैप्पी बर्थडे हो गया। 4 मार्क्स इतनी वैल्यू है, 25% वैल्यू ओनली हेडिंग की है। केवल आपने हेडिंग लिखा है। मार्क्स मिलते नहीं है, काटे जरूर जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो मेरे जैसा कॉपी चेक करने वाला होगा वो मार्क्स काटने के लिए बैठता है। मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास जो मेरे से ज्वाइन करते हैं, उनको मैं एक ही बात कहता हूं और बच्चे भी यही बात कहते हैं कि गालव सर के टेस्ट में अगर हमने उनको चैलेंज करके 60 मार्क्स गेन कर लिए, 100 में से 60, 100 में से 60, 60 आउट ऑफ 100 अगर इतने गेन कर लिए तो हम वहाँ एग्जाम में 90 क्रॉस कर जाएंगे। यूनिवर्सिटी टॉपर मैं भी रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, लेकिन हार्ड चेकिंग इम्पोर्टेंट है। हेडिंग डालना जरूरी है। ये मैंने जनरल का फॉर्मेट आपके सामने लिख दिया। हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इसकी जनरल एंट्रीज करनी है हमें। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में ए कंडीशन, एट पार, सम मूल्य पर निर्गमन। अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, अंशों को आप फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया था, प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसमें सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन पे पैसा आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडीशंस। सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, तो एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव्ड होएगा, प्राप्त होगा। तो कभी भी कंपनी को पैसा प्राप्त हो
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। सबसे पहले ये एंट्री होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस में पढ़ाया था, जिसको भी शेयर इशू खरीदने हैं वह सबसे पहले अप्लाइड करेगा, और अप्लाइड करेगा तो कंपनी को पैसे देगा। कंपनी को पैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए बैंक डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। नरेशन भी यहीं पे याद करा दूंगा मैं अभी आपको। कंपनी के पास पैसे आ गए, अब कंपनी आपके नाम शेयर इशू कर देगी। तो कंपनी आपके नाम शेयर इशू करेगी तो उसकी एंट्री है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के दिए थे और 1 लाख रुपए आपके कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। एक एग्जांपल से भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले कंपनी के पास जो पैसा आता है एप्लीकेशन का आता है, और पहले कंपनी को पैसा मिलेगा, बाद में आपके नाम शेयर इशू होंगे। अब आपके नाम शेयर इशू हो गए, अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट के टाइम का पैसा मांगेगी। तो पहले पैसा मांगा जाता है अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट के एंट्रीज कर रहे हैं। आवंटन, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आएगा कंपनी के पास, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन। फिर आपके नाम शेयर इशू हो जाएंगे, एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर अलॉटमेंट पे आपसे पैसा मांगा जाएगा, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आप कंपनी को पैसा दे दोगे तो कंपनी को पैसा प्राप्त हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट। सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया, बैंक टू एप्लीकेशन। फिर आपके नाम शेयर इशू हो गए, एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है, बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट। उसके बाद से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल चालू होता है। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी शेयर पे, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। फिर कंपनी को पैसा प्राप्त हो जाएगा, शेयर होल्डर्स पैसा दे देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगा। ओवरऑल फिर सेकंड कॉल हो तो सेकंड कॉल ड्यू करेगी कंपनी, सेकंड कॉल टू कैपिटल। फिर पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव्ड होता है, इसलिए बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन। फिर आपके नाम शेयर इशू होंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बाकी अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, सब पे पहले पैसा मांगा जा रहा है, तो जिस भी तरह से मांग रहे हैं उसको डेबिट कर दिया। अलॉटमेंट हम ड्यू कर रहे थे तो अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल जब ड्यू कर रहे थे, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल जब ड्यू होगा, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। पहले मांगा जा रहा है, फिर जब भी पैसा प्राप्त होएगा बैंक डेबिट। अलॉटमेंट मिल रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिल रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मिल रहा है टू शेयर सेकंड कॉल। यही कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन पे पहले कंपनी को पैसा रिसीव्ड होगा, और जब भी पैसा रिसीव्ड होएगा बैंक डेबिट। किस पे आ रहा है? एप्लीकेशन पे, टू एप्लीकेशन। फिर आपके नाम पे शेयर इशू कर दिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो जिस तरह से मांग रहे हैं वो डेबिट। अलॉटमेंट मांग रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अगेंस्ट साइड में शेयर कैपिटल।
फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल जब ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मांगने के बाद ही मिलेगा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो मांगने की एंट्री जिस भी तरह से ड्यू कर रहे हैं वह डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा रिसीव्ड होगा बैंक डेबिट करना है, बैंक डेबिट, और जिस भी तरह से ड्यू हुआ था उसको क्रेडिट कर। एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। सपोज करो 1000 इक्विटी शेयर से 100 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50 और फर्स्ट कॉल पे 20। इन सब का आप टोटल कर लो, 100 हो रहा है। 100 रुपए का शेयर है, कंपनी 100 रुपए में इशू कर रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? फेस वैल्यू 8 पार, सब मूल्य पे निर्गमन, यही कहेंगे। एक शेयर 100 रुपए का है और कंपनी पूरे 100 रुपए में इशू कर रही है, तो सब मूल्य पर निर्गमन 8 पार इशू। ये एंट्रियां होगी। सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। शेयर का नाम क्या हो गया? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। 1000 इंटू 30,000। अब आपके नाम शेयर इशू हो जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितने से? वही 30,000 से, एप्लीकेशन पे 30,000। शेयर का नाम इक्विटी शेयर है। इसके बाद हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 50। फिर पैसा रिसीव्ड होएगा, जब भी पैसा प्राप्त हो बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही 50,000 रुपए से। फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मांग रहे थे तो अलॉटमेंट डेबिट था, फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो फर्स्ट कॉल डेबिट है, तो शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से 20,000। फिर पैसा प्राप्त होगा बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका मिल रहा है? फर्स्ट कॉल का मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यही आपका फेस वैल्यू पे इशू करने की एंट्री है, जनरल एंट्री फॉर कैश। बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तब अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर सेकंड कॉल हो तो। पैसा जब भी प्राप्त होगा हमेशा बैंक डेबिट लिखना है, जिस भी तरह से मिल रहा है उसको क्रेडिट कर दो। एप्लीकेशन मिल रहा था, एप्लीकेशन क्रेडिट। अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा था, अलॉटमेंट क्रेडिट। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल क्रेडिट। यही इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, सब मूल्य पे निर्गमन जब करना है उसकी यही एंट्री होती है। फेस वैल्यू पे इशू का मतलब 100 रुपए का शेयर है, तो इन सब का टोटल 100 रुपए ही मांगा जा रहा है एक शेयर पे। पहले एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज। बच्चों, सब मूल्य पे निर्गमन 8 बार इशू की यही जनरल एंट्रियां थी, जो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको एक बार रिपीट भी करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में फेस वैल्यू की जनरल एंट्रियां दोबारा रिपीट करने के बाद मैं आपको डिस्काउंट और प्रीमियम पे इशू करने का जो प्रोसेस है वह बताऊंगा। एक बार फिर आप देख लीजिए इसको। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी पैसा आ रहा है बैंक डेबिट, और जिस भी तरह से आ रहा है वो क्रेडिट। पैसा मांग रहे हैं तो जिस भी तरह से मांग रहे हैं वो डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एप्लीकेशन का पैसा कभी मांगा नहीं जाता, पहले मिलता है, इसलिए पहले मिल गया तो शेयर आपके नाम इशू हुए। इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इशू ऑफ शेयर फॉर कैश जो हमारा चल रहा है 8 पार है, इसको रिपीट करूंगा और फिर प्रीमियम और डिस्काउंट का प्रोसेस बताऊंगा।
फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इनमें कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा। ये जनरल एंट्रियां 3 बार रिपीट होगी 3 क्लास में। आज आपको 50% भी समझ में आ गया तो कल 100% हो जाएगा ये। ठीक है, आज की क्लास को मैं यही कंप्लीट करता हूं, फिर कल मिलेंगे दोबारा इस सेम टाइम नेक्स्ट क्लास के वीडियो में, जिसमें मैं आपको 8 प्रीमियम एंड 8 डिस्काउंट इशू पढ़ाऊंगा और फेस वैल्यू वाला दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।